चलिए दोस्तों, अब तक आप लोगों को मैंने जीपी के बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ाया, जैसे कि जीपी क्या होता है, जीपी में इसके कई सारे टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। और आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटी सीरीज जो है जीपी के सम को हम लोग कैसे निकालते हैं और उसका वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं दोस्तों। कई सारे स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर होता है, भाई साहब जैसे इन्फिनिटी देखते हैं उनको समस्याएं शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी बना कैसे, किस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाता है, और एक साधारण सा फार्मूला अंत में देकर जाऊंगा जिसका आप उपयोग करके आप इन्फिनिटी सीरीज को आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तब जाके आप इस कंसेप्ट को ग्रास्प कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने जीपी क्या है इस बारे में नहीं पढ़ा, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसके लिंक को क्लिक कीजिए। कई सारे वीडियो हैं, उसमें आप आराम से पहले बेसिक्स कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा कंसेप्ट है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी, या जिसे आप लोग अक्सर मार्केट में सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हम छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास दोस्तों एक तीन नंबर दिए गए, तीन टर्म दिए गए दोस्तों, जो कि जीपी में है, जैसे 1, 2/3 और 3/9, ये हमारा जीपी में। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप अच्छे से जीपी के बारे में जानकारी आप रखते हैं, तो मैं अगर आपको कहूं कि इसका प्रथम पद यानी a बराबर 1 होगा, कोई आपको परेशानी आपत्ति नहीं होगी। और इसका कॉमन जो रेशियो होगा दोस्तों, वो 2/3 होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ऑब्वियस बात है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ इस पर्टिकुलर एन सीरीज की बातचीत करूं, जैसे मैं इसे ऐसे करके लिख दूं, 1 प्लस 2/3 प्लस 3/9 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सम ऑफ एन सीरीज क्या होगा तो जीपी में, तो दोस्तों आप सिंपल सा कहेंगे सर एस एन बराबर जो होगा आपका a टाइम्स 1 माइनस आर के पावर n बट्टा 1 माइनस आर होगा। दोस्तों, ये फार्मूला के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया पिछले वीडियो में। ये कब होता है? जब हमारा r दोस्तों 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ गौर से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर दोस्तों a का मान 1 था, ठीक है, और ये 1 टाइम्स क्या हो जाता है 1 माइनस 2/3 के पावर n, और r की जगह 2/3 था, और नीचे में 1 माइनस r किए तो 1 माइनस 2/3 हुआ, जो हमें इतना निकल गया 3 टाइम्स 1 माइनस 2/3 के पावर n। तो अब हम मेन पढ़ रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज को कैसे निकाला जाता है दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप बेसिक बात को समझिए दोस्तों। हम एक काम करते हैं, इनफाइनाइट को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो रेशियो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम n का मान बढ़ाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, हमारा जो रेशियो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम n का मान बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम जब n का मान बढ़ाएंगे तो इस 2/3 वाले जो रेशियो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये हमारा 2/3 जो है दोस्तों, ये हमारा कॉमन रेशियो और इसके पावर में n है। दोस्तों, अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो कॉमन रेशियो का वैल्यू है दोस्तों, वो 0.667 आता है। जब n का मान 5 रखते हैं, देखते हैं 0.1316 आ जाता है। जैसे ही 10 रखते हैं, देखते हैं दोस्तों 0.17 आ जाता है। जैसे 20 रखते हैं दोस्तों हम n का मान, तो हम देखते हैं कि 0.00030 होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही हम n का मान दोस्तों बढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉमन रेशियो यानी r का जो पावर n है दोस्तों, उसके टर्म में ये मान घटता जाता है। ठीक है, अब जरा सोचकर देखिए, 20 के बाद अगर दोस्तों मान लीजिए 40 होता, 80 होता, तो उस पर और छोटा वैल्यू आ जाता। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे ही n का मान दोस्तों बढ़ाया जाता है, तो 2/3 जो है लगभग 0 के पास पहुंचता है, यानी 2/3 लगभग 0 के पास पहुंचता है। इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं n इनफाइनाइट कर दूं, मैं n का मान बहुत अनंत ले लूं, तो हमारा 2/3 के पावर दोस्तों 0 के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए 20 पर इसका ये हाल है, तो वो 50 मतलब 80 इस तरह से जो जीपी वाले टर्म में जाएंगे तो क्या हाल होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हमारा, सुनिएगा जोर से गौर से, अगर n हमारा इन्फिनिटी पर पहुंचता है तो 2/3 के पावर हमारा 0 के पास क्लॉज पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम सीधे सीधे इस सीरीज का आंसर दे सकते हैं, जो ऐसे ना यानी इनफाइनाइट सीरीज का जो इसका आंसर होगा, हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हम 3 दे सकते हैं। भाई साहब, अगर हमारा जो n के जगह इन्फिनिटी जैसे ही अप्रोच किया तो हमारा ये मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 के पावर क्या हो जाएगा 0, या 2/3 सिंपली क्या हो जाएगा 0 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि एस एन बराबर a टाइम्स 1 माइनस आर के पावर n बट्टा 1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं a बट्टा 1 माइनस आर माइनस a r के पावर n बट्टा 1 माइनस आर। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा r के पावर n 0 के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो कब ये 0 के पास पहुंचेगा r के पावर n, जब हमारा n टेंड कर जाए इंफिनिटी। मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखाया, जब हमारा n इंफिनिटी टेंड करेगा तभी हमारा, जब हम r के दोस्तों पावर इंफिनिटी करेंगे तभी वो 0 के बराबर होगा। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि ए आर एन माइनस बट्टा 1 माइनस आर हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमारा आर के पावर एन जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सा भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारा एस एन बराबर दोस्तों, या एस एन टेंड्स टू ए बट्टा 1 माइनस आर व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब हमारा n का मान दोस्तों इन्फिनिटी के क्लोज होगा, ठीक है, तो हमारा जो दोस्तों एस एन का जो वैल्यू होगा ए बट्टा 1 माइनस आर टेंड कर जाएगा। साधारण सा मतलब ये हुआ कि हमारा जो एस इन्फिनिटी होगा ए बट्टा 1 माइनस आर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप अब से क्या याद रखेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज दोस्तों क्या होता है, ए बट्टा 1 माइनस आर होता है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन दोस्तों ये कब होता है, जब हमारा आर का मान दोस्तों क्या हो, हमेशा किसी स्थिति में 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आर का मान हमारा दोस्तों 1 के बराबर है या दोस्तों 1 से बड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में वो मान इन्फिनिटी टेंड कर जाता है और उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसको पूरा क्लोज करके, ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं और एक लाइन में मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी बराबर, कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको, इनफिनिट, ठीक है, बराबर ए बट्टा 1 माइनस आर, वेयर ए बराबर फर्स्ट टर्म एंड आर बराबर कॉमन रेशियो दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से इसे निकाला जाता है दोस्तों। चलिए इसके आधारित हम एक प्रश्न को भी लेकर अभी करेंगे और आपको समझाएंगे। तो जब कभी आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आ जाए क्वेश्चन में, तो आप आराम से दोस्तों क्या करेंगे, इस फार्मूला को एस इनफिनिटी का यूज करके बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों जो कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर आधारित है, और मैं आपको उसको बनाकर भी दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए समझते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 इनफिनिटी तक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको लॉजिक बताया था ना किस तरह से इनफाइनाइट सीरीज का टर्म निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको पता है कि एस इनफिनिटी किसके बराबर होता है, ए बट्टा 1 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ एन कहाँ टेंड कर जाएगा, एन हमारा इनफिनिटी तक टेंड कर जाएगा। तो सिंपली आपको सम ऑफ इनफिनिट सीरीज जब भी बोला जाए तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, एस इनफिनिटी बराबर ए बट्टा 1 माइनस आर। ठीक है, अब ए बराबर हमारा यहाँ प्रथम पद होगा जो आपको दिख रहा है, और आर क्या होगा दोस्तों, कॉमन रेशियो 1/2/1 करेंगे। जीपी का कॉमन रेशियो आपको पता है कि जो पहले वाला टर्म है उसको पीछे वाले टर्म के बट्टे कर दो तो वही उसका कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, अगर गौर से आप देखेंगे तो ए का मान हमारा कितना है दोस्तों 1, और दोस्तों आर का मान क्या 1/2, तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, कितना होगा बताओ, 1 बटा दोस्तों क्या होगा 1/2। ठीक है, और ये उत्तर हमारा कितना निकल का है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये कितना निकल का आएगा हमारा 2 निकल का आएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की और हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं और उसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसे आप चाहे तो वो फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं जो इससे पहले मैंने आपको कांसेप्ट में बताया कि आप चाहे तो आर का सारा वैल्यू को एन का मान इवैल्यूएट करके निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों उतना समय किसको रहता है, वो तो हम प्रैक्टिकली दोस्तों प्रूफ देखे थे, इसके हिसाब से हम लोगों ने किया था आपको फीलिंग देने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। ठीक है, और उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको एक्सपोनेंट के टर्म में भी दे देगा, एक्सपोनेंट के पावर में आपको दे देगा और कहेगा इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी देखिए, 6 के पावर 1/2 इंटू 6 के पावर 1/4 इंटू 6 के पावर 1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हमें कह रहा है निकालने के लिए। दोस्तों जब कभी ऐसा प्रश्न आपको देखे तो देखिए सबसे पहले इसका बेस सेम है, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ऊपर का पावर सारा जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा लिखाएगा देखिएगा। ठीक है, 6 के पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 दोस्तों कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब दोस्तों जब गौर से देखिएगा इसके ऊपर वाला जो टर्म है ना दोस्तों, ये जीपी में बन रहा है। देखिए 1/2 1/4 1/8, ठीक है, जीपी में। तो हमको पता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, तो एस इनफिनिटी बराबर जब लिखेंगे दोस्तों क्या होगा, a यानी a का मान 1/2 और 1 माइनस 1/2 थे, तो एस इनफिनिटी किसके बराबर होता है, a बट्टा 1 माइनस r। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हमारा a 1/2 था और कॉमन रेशियो दोस्तों क्या आया हमारा, यहाँ पर कॉमन रेशियो भी दोस्तों हमारा 1/2 आया। चलिए करके देखते हैं, 1/4 बट्टा 1/2। ठीक है, 1/4 गुने 2 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1/2 ही आएगा हमारा कॉमन रेशियो निकल के। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, चलिए हम वाट देखते हैं क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अब 6 के पावर 1/2 बट्टा दोस्तों कितना होगा बताइए, तो ये 2 में से 1 गया 1, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ये दोस्तों पावर में, ये पूरा पावर में से है। ठीक है, 6 के पावर 1/2 अब बट्टा दोस्तों 1/2। हम एक काम करते हैं, जो 1/2 नीचे में है उसको हम भाग में दे देते हैं, 2 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा और 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं,
आराम से इनफाइनाइट सीरीज को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूं तो एस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है दोस्तों, ए बट्टा 1 माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका आर का मान यहाँ पर -1 से बड़ा होना चाहिए और दोस्तों 1 से छोटा होना चाहिए। अगर दोस्तों आर का मान 1 से बराबर या 1 से बड़ा हो जाए तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कई बार इस पर भी प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार का और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए दोस्तों। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक और आपका कंसेप्ट बाकी है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीज होंगी जिसके सम जैसे एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, वो भी पढ़ाना बाकी। अगर जब वो पढ़ाएंगे तो इसके बाद और इसमें खतरनाक क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों। इवन एग्जाम में लॉगरिथम पर भी इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पर ये निर्भर करता है कि आप कितना कंसेप्ट एक टाइम में एक क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत सारा इसके आधारित पर क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करेंगे क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब तक आप कुछ नया अप्रोच के साथ उसमें आप डील नहीं करेंगे, तो आप अगर मान लीजिए पुराने अप्रोच से कुछ चीजों को करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप हमेशा ये डिटरमिन रहिए कि आपको कुछ नया सोचना है एग्जाम में जाकर, तभी जाकर आपसे क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हाँ, ये सही है कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे क्वेश्चन आता है, लेकिन आप हमेशा नए चैलेंजेस को सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपने बनाया है, लेकिन उसी टाइप के आएंगे। तो आप जितना ज्यादा फास्ट हो सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतरीन है। वी आर टीचर्स, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में काम करते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर बार बार स्पीड अपना ग्रो कीजिए, ठीक है, तभी सिलेक्शन आपको मिल पाएगा। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे करके आप लोग भी मेरे जितना दक्ष हो जाएंगे तो आराम से आपसे भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, ठीक है। इसमें से कई सारे ऑप्शन है, ये 3/2, बी 3/2 से 10 है, सी 3/17 और डी 3/20 है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें आपको जो मैंने बताया था कि जो एस इन्फिनिटी यानी कि जो सीरीज होता है दोस्तों, उसका सम क्या होता है, ए बट्टा 1 माइनस आर। रिमेंबर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ए का मान 1 है और आर कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर आर का मान 1/3 है, क्योंकि ये बाय ये करेंगे तो आपको आर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको आर निकालने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने तकलीफ को दूर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिए, वहां पर 3 और महत्वपूर्ण जीपी के लेक्चर्स हैं, उसको देखिए दोस्तों, तब आपका ये दुख दर्द खत्म हो जाएगा आर वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ए का मान हमारे पास कितना है, तो 1, और दोस्तों आर हमारा कितना है, तो 1/3, तो 1 - 1/3 करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा दोस्तों, जरा सा बोलिए, तो 1 बट्टा ये 3 में से क्या कितना हुआ, 2, तो 2/3 है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा 3/2, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हालांकि हम इसे यहीं सॉल्व कर देते, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्या बोला, वी आर टीचर्स, ठीक है, तो हम लोग स्लो प्रोसेस में काम करते, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। देखिए आर निकालने में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, जिनको नहीं समझ में आया, आर का मतलब कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पे देखिएगा सब पूरे टर्म के इसके पहले वाले टर्म से अगर पीछे वाले टर्म को रेशियो करते हैं तो हमेशा 1/3 ही आएगा सब में, क्योंकि ये जीपी में, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हमने देखा कि इनफाइनाइट टर्म का सीरीज का जो सम होता है वो 3/2 होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंडिया के एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ही काम आने वाला है रिवीजन के तौर पर। आसान भाषा में आपको मैं चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है कि 32 × 32 के पावर 1/6 × 32 के पावर 1/36 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका सम ऑफ दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा। दोस्तों जब हम गौर से देखेंगे खूबसूरत प्रश्न और इसके आधार पर इंडिया में खूब सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का सीरीज मैंने शुरुआत में भी कराया, फिर से एक बार ये सीरीज हमारे सामने अपीयर हो गया, ठीक है। 32 के पावर 1, 32 के पावर 1/6, 32 के पावर 1/36, जब कभी आपको ऐसा सीरीज दिखे और आपका जो बेस है सारा सेम है दोस्तों, आप लोग क्या करना कि एक बेस को लेकर बाकी सारे ऊपर के पावर को आप जोड़ देना इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट पे पावर जुड़ जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो 32 के पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1/6 प्लस दोस्तों क्या लिखाएगा बोलिए, 1/36। आप लोग तो बोल सकते नहीं, लाइव तो है नहीं, ठीक है, हम ही बोलेंगे, रुको, ठीक है। अब दोस्तों देखिए गौर से, तो अब एक चीज आप देखिएगा, 1 + 1/6 + 1/36 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दोस्तों, ये जीपी में ऊपर वाला टर्म, ठीक है, किसमें दोस्तों, जीपी में है। जब जीपी में हम आराम से किस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, याद है एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। तो यहां पर हम लिखेंगे 32 के पावर 1/1 - 6,
और हमें पता है दोस्तों इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 32 के पावर 1 बट्टा क्या होगा 6 में से गया 5, तो 5 बट्टा 6। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जब हम ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, ये 6 माइनस 1 यानी 5 बट्टा 6। ऑब्वियस बात है दोस्तों कि जब हम इसे लिखेंगे तो यही हमारा जो सही उत्तर इसका क्या निकल के आएगा, जरा गौर से सभी लोग देखिए, तो ये हमारा क्या निकलेगा दोस्तों। अब 32 को हम अंदर ही लिख देते क्या, 2 के पावर 5, ठीक है, और उसके पावर 1 बट्टा 5 के पावर 6 दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जब आप गौर से देखेंगे तो ये 6 वाला टर्म हमारा ऊपर जाएगा और हमारा उत्तर दोस्तों क्या निकल के आएगा 64। ठीक है, हमारा 64 सही उत्तर होगा, क्योंकि दोस्तों 2 के पावर 5 जो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों निकल के क्या आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, 2 के पावर 6 कितना होता है दोस्तों, तो 64 के बराबर। ठीक है, अब बाकी तो आप यहाँ से खुद सॉल्व जरूर कर लेंगे, यहाँ से हमें ज्यादा आपके साथ दोस्तों इंटरफेयर आप हमारे साथ नहीं करेंगे, आप आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है यहाँ से सॉल्व करना। ठीक है, अब दोस्तों मेरी बात आप समझिए दोस्तों, इस तरह के कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। और आपको इस पूरे कंसेप्ट में कहीं भी डाउट लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को उन तमाम जरूरतमंद स्टूडेंट को भेजना है जो कि मैथमेटिक्स के कारण एनडीए में उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों स्पेशल सीरीज ऑफ जीपी को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।